दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं। हम सामने वाले का बोलना बंद कराना चाहते हैं, पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम जानते हैं ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना ज़रूरी है, लेकिन हमारे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ ना आए, तब एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप उस तरीके को अपना लेना, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी और आपका गुस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, एक सच्ची कहानी के माध्यम से गुस्से को दूर करने का प्रयास करते हैं। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा और ना ही संभाल कर रख पाया जो भारत के हीरे थे। हम ऐसे महान लोगों को भूलते भी जा रहे हैं। दोस्तों, आज से करीब 15,000 साल पहले चीन में बू नाम का एक राजा था जो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसका बड़ा मन था कि भारत से कोई बौद्ध शिक्षक चीन आए और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करे। इसके लिए उसने भरपूर तैयारियां भी की। ये तैयारियां कई सालों तक चलती रही और राजा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी बौद्ध गुरु भारत से नहीं गया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते राजा 60 साल का हो गया। फिर एक दिन संदेश आया कि 2 महान परम ज्ञानी गुरु हिमालय पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार करेंगे। ये सुनकर हर तरफ उत्साह का माहौल बन गया और राजा भी इस खुशी में एक बड़े उत्सव के आयोजन की तैयारी में लग गया। कुछ समय के इंतजार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नजर आए। ये बोधि और साथ में उनका एक शिष्य था। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वह कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्हें बौद्ध धर्म के संदेशवाहक के रूप में चीन भेजा गया। जैसे ही उनके आने की खबर राजा को मिली, वह अपने राज्य की सीमा तक खुद पहुंचे और उनके स्वागत और आदर सत्कार की तैयारी के साथ दोनों बौद्ध गुरुओं का इंतजार करने लगे। जब ये भिक्षक वहां पहुंचे तो वे काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी दूरी तय की थी। भारत के दक्षिण से होते हुए हिमालय को पार करते हुए वे चीन पहुंचे थे। राजा बू ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। दरअसल उन्हें बताया गया था कि उन दोनों में से एक बहुत बड़े ज्ञानी है और इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन यह तो केवल 22 साल का एक लड़का निकला। दूसरी तरफ महीनों पर्वतों की लंबी यात्रा से थके बौद्ध धर्म भी राजा पर अपना कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सके। राजा निराश तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपनी निराशा को छुपाया और दोनों बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिविर में बुलाया और उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसी बीच जैसे ही उसे सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोधि धर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोधि धर्म ने कहा, बिल्कुल राजन, तुम्हारे मन में जो भी विचार है उसे बेहिचक पूछो। उसने बोधि धर्म से पूछा, मैं हर रोज भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता हूँ, फिर भी मुझ पर कभी कभी क्रोध इतना हावी हो जाता है कि मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। मेरा अपने आप पर कोई वश नहीं चलता। कृपया बताएं कि क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर बौद्ध धर्म ने कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध करना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें बार बार क्रोध आ रहा है तो उसको दूर करने का उपाय भी बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि अगर तुम्हें बार बार क्रोध आ रहा है तो उसे दूर कैसे किया जाए। बोधि धर्म ने बताना शुरू किया, जो व्यक्ति लालच और मोह में अंधा बनकर हर समय भोग विलास और संग्रह के चिंतन में लगा रहता है, उसमें सुधार की गुंजाइश कभी नहीं होती है। इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन सरल बनाओ। यह संसार नाशवान है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती है। बोधि ने सम्राट से कहा, चलो मान लेते हैं आज तुम दुनिया के सबसे अमीर सम्राट हो, लेकिन क्या तुम कई युगों युगों तक सम्राट बने रहोगे? अर्थात बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी और हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद यहाँ का राजा कोई और बने, और यह भी हो सकता है कि उसके कमजोर शासन की वजह से दूसरे देश का राजा आक्रमण करे और तुम्हारे द्वारा बनाई गई सारी धन दौलत को लूट कर चला जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो, और उसके प्रति बहुत ईर्ष्या पैदा हो रही है। इतनी ईर्ष्या शुरू हो गई है कि अब तुम उससे बात करना भी पसंद नहीं करते, उसे देखना भी पसंद नहीं करते हो।
ऐसा कई सालों से चला आ रहा है और धीरे धीरे समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम ईर्ष्या की जलन में अपने आप को खुद अंदर ही अंदर जला रहे हो। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि यह संसार नश्वर है। एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी ईर्ष्या के साथ मर जाओगे। इसलिए जब तक जियो खुश होकर जियो। जिंदगी भर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो। ईर्ष्या और क्रोध हमारे शरीर को नष्ट करता चला जाता है। जब तक हम जीते हैं ठीक से जी भी नहीं पाते हैं, अपनी इस सुंदर जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे मन में हर समय ईर्ष्या क्रोध की भावना पनप रही होती है। अब हम कुछ उपाय बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना, जिसके जरिए तुम अपने क्रोध को दूर कर सकते हो। पहला तो यह है कि तुम हर रोज ध्यान करो। उससे ये होगा कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को समझ पाओगे। तुम समझ पाओगे कि तुम्हें किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ध्यान में तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें गुस्सा आ क्यों रहा है, किस बात को लेकर गुस्सा आ रहा है। जिस बात पर हमें गुस्सा आ रहा है वह वास्तव में गुस्सा करने योग्य है या नहीं। यानी उस व्यक्ति को माफ़ कर दो जिस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर आप उसे माफ़ नहीं करते हो तो आप गुस्से को त्याग नहीं पाओगे और फिर गुस्सा आपको अंदर ही अंदर जलाता रहेगा और धीरे धीरे तुम कमज़ोर पड़ने लगोगे और तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कम होती जाएगी। इसलिए हे राजन, अपने शरीर के फायदे के लिए उस गुस्से को त्याग दीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति गलत है, जिस व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसकी सज़ा उसके कर्म दिलाएंगे। उसके कर्म उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इसी बात को सोचकर आप गुस्से को त्याग दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसे उसके बुरे कर्मों की सज़ा जरूर मिलेगी। फालतू में गुस्सा कर आपने अपने शरीर को चोट पहुंचाई है, क्योंकि गुस्सा आपको परेशान करता रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं सोच पाओगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे। बुद्ध धर्म ने आगे कहा, तुम्हारा क्रोध करना जब जायज़ है जब कोई बार बार गलती कर रहा है और तुम हर बार उसे माफ़ करते जा रहे हो, अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, कोई बार बार आपके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, आप उसको समझा भी रहे हो फिर भी नहीं मान रहा है, तो वहाँ पर आप क्रोध कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आप क्रोध नहीं करते हो तो सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला इंसान आपको बार बार परेशान करता रहेगा। वो आपको कमज़ोर समझकर आपको बार बार परेशान करेगा। तो वहाँ पर आप गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि आप अभी तक साधु या सन्यासी नहीं हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको खुद को शांत करना होगा। अपने ध्यान के जरिए गुस्से को त्यागना होगा। क्रोध से प्रतिक्रिया करने में बहुत ही ऊर्जा खत्म होती है। ऐसी प्रतिक्रिया हमें शक्तिहीन कर देती है। मनुष्य के मन में क्रोध पैदा होने का एक कारण यह भी है कि वो दूसरों की भूल या कमजोरी को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं करता। वास्तव में दूसरों की कमजोरी या भूल को देखकर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य भूल करता है अथवा किसी बात को नहीं समझता है और उसे नहीं मानता है या उसका विरोध करता है, तो उसे प्रेम से समझाएं, अर्थात सद्भावना युक्त तर्क से उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध को मिटाने का एक तरीका यह भी है, आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को रोते हुए देखा है? जब वह रोता है तो आप कहते हैं कि यह बच्चा है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। उस बच्चे के रोने से आपको तनाव नहीं होता है, आप परेशान नहीं होते हो, आपकी शांति भंग नहीं होती है। यही तरीका आपको ऐसी परिस्थिति में अपनाना है जब भी आपको कोई परेशान करे, आपको पता हो कि सामने वाला गलत है, आपको गुस्सा आ रहा हो और आप यह भी जानते हो कि आपका शांत रहना ज़रूरी है, तो आप अपना दिमाग खराब होने की बजाय उस व्यक्ति का चेहरा अपने दिमाग में थोड़ा सा बदल लें। कल्पना करें कि उसकी आंखें छोटी हो रही हैं और उसके सिर से बाल गायब हो रहे हैं। उसके चेहरे की जगह एक प्यारे से बच्चे का चेहरा लगा लें। सोचें कि वह 1 साल का बच्चा है जिसको पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों चिल्ला रहा है, वह क्यों बड़बड़ा रहा है। आप उसे माफ़ कर दें। उसकी इस हरकत पर मंद मंद मुस्कुराएं और सोचें कि यह भी बच्चा है, इसे पता नहीं है किस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके को आप कई जगह आजमा सकते हैं। दोस्तों, यह ज़िंदगी बहुत प्यारी है। इस प्यारी सी ज़िंदगी में आप अपना वक्त क्यों तनाव में बिता रहे हैं? खुश रहने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दूसरों से बातचीत करते समय मित्र, भाई, बंधु, माता जैसे संबोधनों का इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। बात करते समय इससे सामने वाले को आपकी वाणी में मधुरता नजर आएगी। इससे स्वयं भी क्रोध नहीं आता
और सामने वाले का भी क्रोध शांत हो जाता है। परिस्थितियाँ वैसी ही दिखती हैं जैसा हम उन्हें देख रहे हैं। हर चीज़ पर तनाव लेना बंद करें, उन्हें अपने मुताबिक ढालना सीखें ताकि आप खुश रह सकें। बहुत सी बातों में सम्राट नतमस्तक हो गया और फिर उसने अपने जीवन को सरल बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कोई भी सीख मिली हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलेंगे फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।